जी देखिए साहब एक इसके साथ ही ऐड कर लें, ये बताएं कि आप लोगों ने बताया कि आदाद और शुमार भी ये बताते हैं कि पिछले साल के मुकाबले में जो स्ट्रीट क्राइम है वो कम हुआ है, तो पुलिस ने ऐसी क्या हिकमत अमली अख्तियार की है जिसके नतीजे में आप समझते हैं कि क्राइम की शरह में कमी आई है? जी ठीक, थैंक यू। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एक तो मैं आपको वो स्लाइड दिखा देता हूँ, जो फर्स्ट स्लाइड दिखाएं जरा एक मिनट, जो ट्रेल उसका दिखाया गया ना। जी, अब इसमें देखें कि जो पहला जो सवाल किया गया था, जो जहाँ पर प्लेस ऑफ इंसिडेंट है ना, वो बिल्कुल उसके, अगर आप उकब में देखें तो फ्रेंच कैंसलेट वहाँ पर है। जी ठीक है। और जो वो काफ़ी जो है ना, जो दूर है, जो आप बात करें ना कि फ्रेंच काउंसलेट के साथ हुआ है, ये फ्रेंच काउंसलेट से तकरीबन जो है वो 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जो है ना, जहाँ से वो लोग निकले हैं वहाँ पर इंसिडेंट नहीं हुआ, ये आगे जाके हुआ है। चूँकि देखें बात ये है, जहाँ तक आपने बात की कि कैमरास लगे हुए हैं, कैमरास बेसिकली जो हैं उनका काम डेफिनेटली उनका प्रिवेंटिव आस्पेक्ट है उसके अंदर, मगर ज़्यादातर जो वर्ल्ड ओवर जो है वो प्रैक्टिस ये है कि कैमरास जो हैं हमारे, वो इन्वेस्टिगेटिव जो है उस काम के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। और एज़ फार एज़ इन्फोर्समेंट इज़ कंसर्न, तो उसमें भी हमारे जो सेफ सिटी या दीगर हमने जो कैमरा CPK के साथ मिलकर लगाए हैं, उनके ऊपर मॉनिटरिंग भी होती रहती है। अब चूँकि ये इंसिडेंट जो है जो उस वक़्त बैंक के सामने हुआ, उस वक़्त ना तो ये लोग जो थे वो कोई ऐसे ओपन वेपन्स ब्रांडिश करते हुए जा रहे थे जिसको कि कैमरा की आँख जो है वो उनको इस तरह से करती। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें CCTV फुटेजेस जो है वो सारी हमने, जैसे कि आपने देखा है, हमें मिल गई, और इसने हमें डिविडेंड दिए हैं, जिसकी वजह से ये जो केस जो है वो ये ट्रेस हुआ है। बाकी केसेस में ये तकनीकी महारतें कहाँ होती हैं आप लोगों की? जी देखिए, अभी तो हम इसकी बात कर रहे हैं, और आप ऐसी देखिए, जी मैं आपको जस्ट ऐड यू कि मैं आपको जिस आपके सवाल है ना, इस साल हमारे पास रॉबरी विद मर्डर के जो केसेस में हैं उसमें से 85% ऑफ द केसेस हैव बीन डिटेक्टेड। उसमें कैमरास का ज़ाहिर बात है रोल है, जिस DI साहब ने बताया कि कैमरास बैक ट्रैक तो इन्हीं की मदद से हुआ ना, सेफ सिटी का जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने असिस्ट किया तो ये केस ट्रेस हुआ। अगर आप पुरानी केसेस के देख लें, जो आप बाकी केसेस, तो ऑल ऑफ देम have been detected, almost 85% of the robbery with murder and more than 85% robbery with injury की जो cases हैं, all have been detected. Currently हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके कर रहे हैं तो इसलिए ये आपको और लग रहा है, दूसरा, अगर अदरवाइज आपकी बाकी बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि कैमरा डेंसिटी जो है वो बिल्कुल एक उसका प्रिवेंटिव एज वेल एज इन्वेस्टिगेटिव इफेक्ट है। इसी वजह से मैं बता रहा हूँ, इसी वजह से मैडम, जो साउथ डिस्ट्रिक्ट है या ओवरऑल साउथ जोन की बात करें तो डकैती मर्डर की जो है, ये पहला केस जो है वो साउथ डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट हुआ है पिछले 7 माह में। तो आप सही फरमा रहे हैं। गिरफ्तार कहाँ से किया गया, इनकी तादाद कितनी थी? आपने बताया 2 मोटरसाइकिलों पे 4 थे, तो अभी एक इनका मुलजिम शायद तो एक फरार भी है, और क्या लड़की भी इनके साथ? और सर नाम दूसरा दूसरा ये बताइएगा कि इन्होंने डॉक्टर आकाश को गोली इनकी लगी या फिर सिक्योरिटी गार्ड की लगी? अच्छा सर, इसमें एक शामिल कराइएगा कि ये जो इन्होंने इतनी बड़ी रकम निकाली थी, इसका मकसद सिर्फ एक बैंक से दूसरे बैंक ट्रांसफर करना था या इन्होंने किसी चीज़ की पेमेंट करनी थी? दूसरे ये भी एक कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं और ये जो मुल्जिमान है ये भी उसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, तो ये इनका कोई जात सर ये, हाँ सर ये भी शामिल कर दीजिएगा, क्या क्या है, आप मकतूल को पहले से जानते थे, कोई रिश्तेदारी थी इनकी, और ये कितने ग्रुप कितने अफराद में शामिल? जी देखें, बात यह है कि जो कैश, देखें ये तो अब उनका फैमिली और पर्सनल मैटर है, मगर ये है कि इन्होंने, जैसे कि हमें बताया गया है, जो हमने जो विक्टिम फैमिली के साथ टच में थे, कि इन्होंने कोई ऐसी कोई व्हीकल परचेज़ की थी, उसकी पेमेंट के सिलसिले में इन्होंने ये यहाँ से कैश विड्रॉ करके वहाँ पर जमा करवाने के लिए जा रहे थे। और आपका जो काशिफ जो क्वेश्चन था, यही आपको बताता चलूँ कि इसका जो FIR है वो PS फ्रेर में हुआ है, और इन मुलजमान की गिरफ़्तारी जो है वो थाना डिफेंस जो है उसकी हद से जो है वो अमल में लाई गई है। और ये जो तीनों मुलजमान हैं, ये तीनों का ताल्लुक़ जो है वो वैसे तो हिंदू कम्युनिटी से है, और हिंदू कम्युनिटी के अंदर भी जो है ये जो ओड कास्ट है वहाँ, जी हाँ, जी शेड्यूल जो है, तो ओड जो है कम्युनिटी, उनसे ताल्लुक़ रखते हैं। इन तीनों का जो वैसे तो काफ़ी अरसा दराज से ये कराची में, जैसे स्टील टाउन में, कायदाबाद में, वहाँ पर ये रहाइश पजीर थे, इनकी फैमिलीज भी वहाँ पर रहाइश पजीर थी। और मगर इनका ताल्लुक़ वैसे जो है, किसी एक का ताल्लुक़ डहरकी से है, एक का ताल्लुक़ ठुल से है, और एक का ताल्लुक़ ऐसे ही नुशरा फिरोज से बताया जाता है। सर ये जरा बताइएगा कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि क्राइम काफी नीचे आ रहा है,
इस वक्त अफगान जो यहाँ बाशिंदे हैं उनके खिलाफ एक ऑपरेशन जारी है। आप समझते हैं कि उनकी गिरफ्तारियों के बाद जो है क्राइम रेट में कमी आई? क्योंकि पिछले दिनों बहुत ये इशू बना हुआ था कि अफगानी लड़के जो है वो डकैती करते हैं और उसमें ज़्यादातर जो मर्डर हुए वो अफगानी लड़कों में शामिल। जी ऐसा है कि देखें कराची एक मेगा सिटी है और इसमें जो है जो क्राइम देखें अब जैसे ये क्राइम है इसमें एक बंदा लीस्ट तवक्को करता है कि उसमें जो विक्टिम है उसका भी ताल्लुक़ एक मिनॉरिटी से है और जो कल्प्रिट्स हैं उनका ताल्लुक़ भी उसी कम्युनिटी से है, ओड्स है, कास्ट डिफरेंट है। तो कराची बीइंग अ मेगा सिटी इसमें जो क्रिमिनल एक्टिविटी है उसमें जो है डिफरेंट किस्म के जो है उसमें ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं और उसमें अफ़गानिस भी थे, उसके अलावा उसमें दीगर जो है सराइकी ग्रुप भी शामिल हैं। उसमें एक दफ़ा आपके इल्म में है कि ईरानी गैंग जो है वो भी एक्टिव रहा है। तो ओवरऑल जो है जो प्रोसेस चल रहा है IFPR वाला उसके तहत काफ़ी हद तक जो है हमने देखा है कि जो ऐसे गैंग्स जो कि जिनका ओरिजिन जो था वो अफ़गानिस्तान के साथ था और वो क्रिमिनल और दीगर जो है एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस थे, उनके ऊपर जैसे जैसे क्रैकडाउन किया गया है तो वो काफ़ी हद तक जो है ये जो ऐसे गैंग्स हैं वो डेसिमेट हो गए हैं। जी 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 FIR कितने मुल्ज़िमान थे? आपने बताया 2 मोटरसाइकिल और एक गाड़ी भी जो इन्वॉल्व है, तो मजमूई तौर पे कितने मुल्ज़िमान थे? इनमें से 3 जी हाँ बिल्कुल जो ये जो इंसिडेंट हुआ है इसमें वैसे तो जो जैसे CCTV फुटेज ली गई है उसको अभी जो तफ्तीश का प्रोसेस अभी जो फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है वो इसकी अभी स्टार्ट हो चुकी है, चूँकि अभी कल शाम के अंदर ये पर्चा दर्ज किया गया है। मगर ऑस्टेंसिबली जो हमारे अभी तक शवाहिद हमारे सामने आए हैं वो यही है कि जो गोली है वो किसी एक रॉबर की गोली जो है वो उस जो विक्टिम है आकाश उसको लगी थी जिससे वो जाँ बहक हुए। किस वेपन की दिखा जी वो 30 बोर जो है 30 बोर का वेपन जो है। सर ये भी बताइएगा कि ये मुल्ज़िमान के कोई सहूलतकार जो है क्या डिफेंस में रिहाइश पजीर है जो ये डिफेंस में घूम रहे थे? जी बेसिकली इनका जो तरीक़ाकार था जो MO था इनका वो MO जैसे हर कैश टचिंग इंसिडेंट में ऐसे ही होता है कि जो टचर जिसको बोलते हैं इन्फॉर्मेंट जो है वो बैंक में आकर मौजूद होता है और उसकी वो इतला जो है अपने साथियों को देता है जो कि आस पास मौजूद होते हैं। ये जो चूँकि गैंग था इसका ताल्लुक़ जो था वो कायदाबाद और मलीर से था, तो इन्होंने मलीर के अंदर ये एक बड़ा बोर्ड जो है नामी जगह जो थी वहाँ पर अपना RV बनाया हुआ था, रांडेवू पॉइंट बनाया हुआ था। वहाँ से ये उन्होंने तकरीबन सुबह 9:30 बजे जो है प्लानिंग की और फिर वहाँ से प्लानिंग करके ये ऑल द वे जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उस वक़्त ये डेफिनेटली उन्होंने जैसे 2 मोटर बाइक्स और एक गाड़ी का इस्तेमाल किया। ये ऐसा मुशाहिदे में बात आई है कि जो ऐसे मुजरमान हैं वो अपने आप को चेकिंग से बचाने के लिए इस किस्म की जो है वो चेंजेस करते हैं। जी एक हाई प्रोफाइल केसेस भी आपके डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं, सेफ सिटी कैमरा भी सबसे ज्यादा यहीं लगे हुए हैं। चालान लोगों के घरों पे पहुंच जाते लेकिन नहीं होते तो बंदे टाइम पे जी मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि 1 by 1 जो है ना 1 है वो अभी